तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, नेटिव का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। नेटिव वे लोग होते हैं जिन्होंने अपने मौजूदा स्थान पे ही क्या लिया, जन्म लिया। वे लोग बच्चों जिन्होंने अपने मौजूदा जो स्थान है उसी स्थान पे क्या किया, जन्म लिया, उस तरीके के लोगों को बोला गया बच्चों नेटिव। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, सेटलर जो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया। जो सेटलर शब्द जो था बच्चों वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। आंसर को ध्यान से समझना। वे लोग किसी स्थान पे किसी दूसरे स्थान पे जाकर बस गए। बोला वे लोग जो किसी एक स्थान से जाकर किसी दूसरे स्थान पे जाकर बस गए। क्योंकि पहले के समय में बच्चों यूरोपीय लोग क्या थे, अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। उस तरह के लोगों को बोला गया बच्चों सेटलर। तो वही बोलना चाह रहा है, वे लोग बच्चों किसी एक स्थान पे छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे जाकर बस जाना ही क्या कहला, सेटलर कहला। जैसे यूरोप के जो वासी थे, यूरोपीय जो लोग थे बच्चों, अपने को छोड़कर मतलब अपने स्थान को छोड़कर जहाँ जन्म लिए थे वहाँ से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चले जाना, वही क्या कहला, उस तरह के जो लोगों को बोला गया बच्चों सेटलर सब। वे लोग जो किसी एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चले जाना ही क्या कहलाया, सेटलर शब्द कहलाया। ध्यान रखा बच्चों, उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते हैं। वह था बच्चों बाइसन, जो कि क्या था, एक जंगली भैंस था। उत्तरी अमेरिका के जो लोग थे बच्चों किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे बच्चों, उसका नाम आपको ध्यान रखना, जानवर का नाम है बाइसन, जो कि क्या था, एक जंगली भैंस था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, अमेरिका जो है स्वतंत्र देश कब बना। अमेरिका जो बना था बच्चों स्वतंत्र देश 1783 में बना था। अमेरिका बच्चों स्वतंत्र कब हुआ, तो आपको ध्यान रखा 1783 में अमेरिका जो था वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में बच्चों कौन सा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका के बच्चों जो पश्चिम में जो मरुस्थल है उसका नाम आपको ध्यान रखना अरिजोना है। क्या बच्चों, अरिजोना। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में बच्चों कौन सा मरुस्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरिजोना क्या है, मरुस्थल है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रेड इंडियन कौन थे। ध्यान से समझना बच्चों, गेहूं वर्ण के लोग जिसको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझ लिया। बेसिकली बच्चों जो कोलंबस था वह निकला था भारत की खोज में, लेकिन गलती से कहाँ पहुंचेगा, अमेरिका। जब अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका के लोगों को कोलंबस को लगा कि इंडियन है, और उन्हीं लोगों के लिए जो इस्तेमाल किए बच्चों गेहूं रेड इंडियन उसको बोला। लेकिन वाकई में बच्चों जो कोलंबस था वह भारत की खोज करने गया था, लेकिन बाय मिस्टेक से गलती से कहाँ पहुंच गया, वह पहुंच गया बच्चों अमेरिका। तो रेड इंडियन कौन थे बच्चों, हुए वर्ण के लोग, मतलब वहाँ के जो लोग थे बच्चों उनके वर्ण का मतलब कलर के बारे में बताना चाह रहा। गेहूं वर्ण मतलब वहाँ के जो लोग थे बच्चों, अमेरिका के जो लोग हैं उन लोगों को कलर के बारे में यहाँ बताया जा रहा। गेहूं वर्ण के लोगों को जिनको कोलंबस ने गलती से क्या समझ लिया, इंडियन समझ लिया, इसको को बोला गया बच्चों रेड। दात उत्तम जंगली जो शब्द है बच्चों, यह शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अमेरिका के जो मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदात उत्तम जंगली, ध्यान रखना बच्चों, उदात उत्तम जो जंगली, यह शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो अमेरिका के जो बच्चों मूल निवासी थे उन्हीं लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूल बसिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे। बोलो मूल बसिंदे बच्चों, जो मूल बसिंदे मतलब यहाँ पे अमेरिका के जो मूल निवासी थे वह यूरोपीय लोगों को उपहार में तो गिफ्ट के रूप में क्या देते थे, तो बच्चों मछली देते थे। उसके बाद क्या देते थे, रोएदार खाल देते थे। जो मूल बसिंदे बच्चों जो अमेरिका के जो मूल बसिंदे थे वह यूरोपीय लोगों को उपहार का मतलब गिफ्ट के रूप में क्या देते थे बच्चों, तो मछली देते थे, और साथ साथ बच्चों रोएदार खाल गिफ्ट के रूप में देते थे। आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, यूरोपीय लोग जो थे बच्चों उसके बदले में मूल बसिंदों को उपहार के रूप में क्या क्या देते थे। यहाँ पे बच्चों मूल बसिंदा जो दिया यूरोपीय लोगों को, अब यहाँ पे जो यूरोपीय लोग बच्चों मूल बसिंदों को क्या क्या गिफ्ट के रूप में देता था, तो कंबल देता था, उसके साथ साथ जो लोहे का बर्तन देता था, बंदूक देता था और शराब देता था। शराब के जो लत जो लगाने वाले जो अमेरिका के मूल निवासियों को यूरोपीय लोगों ने लगाया था, क्योंकि इससे पहले बच्चों शराब के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। कहाँ के बच्चों, अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको। तो यूरोपीय लोग बच्चों जो अमेरिका के जो मूल बसिंदे थे उसको गिफ्ट के रूप में जो देते थे, कंबल देते थे, लोहे के बर्तन देते थे, बंदूक देते थे तथा शराब देते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया, रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपीय ने किन पशुओं को शिकार किया, तो वह है बच्चों
उदबिलाव क्या है? यूरोपीय जो लोग थे बच्चों वह रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए किन पशुओं को शिकार किया? तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदबिलाव। तो जानवर का आप क्या कर सकते हैं, अगर समझने में दिक्कत हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, उदबिलाव आप गूगल करके फोटो देख सकते हैं। क्वेश्चन 11th में लिखा संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? इनका नाम आपको ध्यान रखना थॉमस जेफरसन थे। तीसरे नंबर के बच्चों आपको ध्यान रखा तीसरे नंबर के अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनका नाम है थॉमस जेफरसन। 12th में बच्चों गिवन है यूरोप से प्रवासियों के आगमन का मूल्य कारण क्या था? जो यूरोप के जो लोग बच्चों अमेरिका चले गए, अमेरिका जाने का मुख्य कारण क्या था बच्चों? ध्यान से समझना। परिवार में छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण से यूरोप के लोग कहाँ चले गए बच्चों? अमेरिका चले गए। तो ध्यान समझना बच्चों, परिवार में छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं मिलता था, जिसके कारण से यूरोप के लोग कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है चिरोकी कहाँ के निवासी थे? चिरोकी जो निवासी थे बच्चों जॉर्जिया के थे। चिरोकी बच्चों पूछा जाएगा आपसे कहाँ के निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉर्जिया के थे। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? आयरलैंड बच्चों किस देश का उपनिवेश था? उपनिवेश का मतलब गुलाम होता है। जो आयरलैंड था बच्चों किस देश का गुलाम था? तो इंग्लैंड का ये भी गुलाम था। जिस तरीके से बच्चों भारत का था इंग्लैंड का गुलाम था, उसी तरीके से बच्चों जो आयरलैंड था वो भी क्या था? इंग्लैंड का गुलाम था। यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था? यूरोपीय बस्तियों बच्चों जो कि अमेरिका में जो बस्ती बनाया था उस बस्ती का क्या नाम था बच्चों? तो कॉलोनी नाम था। ये बस्तियों को क्या कहा जाता था बच्चों? तो इसको कहा जाता था कॉलोनी कहा जाता। यूरोपीय वस्तुओं को बच्चों अमेरिका में क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कॉलोनी कहा जाता था। चीन में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत बच्चों कब हुआ? बेसिकली वहां पे दास प्रथा को लेकर जो विरोध हुआ था बच्चों 1860 से लेकर 1865 तक हुआ। 65 में क्या हुआ? दास प्रथा वहां पे समाप्त हो गया। तो यहाँ पे बोला रहा संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ बच्चों? 1865 में। और वहां पे बच्चों गृह युद्ध जो चला था दास प्रथा को लेकर 1860 से लेकर 1865 तक चला था। अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान ज्यादा था? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना अब्राहम लिंकन का बच्चों दास प्रथा अमेरिका में समाप्त करने में जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान था। वही बोला चाह अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का ज्यादा योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अब्राहम लिंकन के थे। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के सबसे पहले जो राष्ट्रपति था उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के बच्चों सबसे पहले अगर राष्ट्रपति आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई थी? कनाडा महासंघ की जो स्थापना हुई थी बच्चों 1867 में होता। कनाडा महासंघ की अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुआ था बच्चों 1867 में कनाडा महासंघ की स्थापना हुई थी। में बच्चों गिवन है अमीरगो वेस्पुकी का संबंध बच्चों किस देश से? अमीरगो बच्चों वेस्पुकी का संबंध बच्चों आपको ध्यान रखना किस देश से? तो इटली से। अमीरगो बच्चों वेस्पुकी का संबंध बच्चों किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इटली से है। अमेरिकी फ्रंटियर का बच्चों अंत कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना 1892 में बच्चों अमेरिकी फ्रंटियर का क्या हुआ था? अंत हुआ था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा अमेरिकी फ्रंटियर का बच्चों अंत कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का क्या हुआ था? अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुत मात्रा में बच्चों क्या मिला था? तो सोना मिला था। स्पेन निवासियों को बच्चों दक्षिण अमेरिका में बहुत मात्रा में बच्चों क्या मिला था? तो वह सोना मिला था। कैलिफोर्निया बच्चों अमेरिका का एक जगह है, सोने के चिन्ह वहां पे कब मिले थे बच्चों? तो 1840 के दशक मिले थे। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। अमेरिका का बच्चों जगह आपको ध्यान रखना कैलिफोर्निया में सोने के जो चिन्ह मिले थे वह कब मिले थे? 1840 के दशक में मिले थे। इसी को बोला गया बच्चों गोल्ड रश। क्या बोला गया? गोल्ड रश। इसी से विख्यात है बच्चों गोल्ड रश जो अमेरिका के बच्चों कैलिफोर्निया में जो मिला था वो 1840 के दशक में मिला था। कैलिफोर्निया में जो सोने की जो चिन्ह मिला था उसका खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मार्शल ने किया था। कैलिफोर्निया में बच्चों 1840 के दशक में जो सोने के जो चिन्ह मिले थे उस सोने के चिन्ह खोजने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल ने किया था। जीन जैकस रूसो कौन थे बच्चों? आपको रूसो भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पूरा नाम आपको ध्यान रखना। जीन जैकस रूसो कौन थे बच्चों? फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे। जीन जैकस रूसो कौन थे बच्चों? आप रूसो भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। रूसो कौन थे बच्चों? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम है जीन जैकस रूसो, जो कि क्या थे बच्चों? फ्रांसीसी दार्शनिक थे।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 में लिखा हुआ अमेरिका में गृह युद्ध बच्चों कब से कब तक चला था। अमेरिका में जो गृह युद्ध जो चला था 1861 से लेकर 1865 में चला था और 1865 में वहां पे क्या हुआ था बच्चों, दास प्रथा समाप्त हुआ था। अगर दास प्रथा का बच्चों अंत पूछेगा तो 1865 में वहां पे क्या हुआ था, दास प्रथा खत्म हो गया था। दास प्रथा का अंत अगर पूछेगा बच्चों तो आपको ध्यान रखना 1865 में हुआ था। अमेरिका एक बच्चों शक्तिशाली देश बनकर कब उभरा था बच्चों, 1860 से 1890 के बीच में। अमेरिका बच्चों एक शक्तिशाली देश के रूप में कब उभरा था, तो 1860 से 1890 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था, तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों जो शुरुआती मानव को क्या कहा जाता बच्चों, एवरोजीनीज कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मानव को बच्चों क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था बच्चों एवरोजीनीज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती मानव एब्रिजिनीज ने किन रास्ते से प्रवेश किया था बच्चों, तो न्यू गिनी से प्रवेश किया था। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों शुरुआती जो मानव जो एब्रिजिनीज जिसको कहा गया, किन रास्ते से प्रवेश किया था ऑस्ट्रेलिया में, तो आंसर हो जाएगा बच्चों न्यू गिनी से प्रवेश किया था। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली बार कब देखा था, जो डच जो यात्री थे बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जाने वाले कौन थे बच्चों, तो डच थे। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली बार बच्चों कब देखा था, तो 1606 ईस्वी में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहली बार देखे थे। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे जानने वाले विदेशी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डच गए थे। कब गए थे, 1606 ईस्वी में डच लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे। न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था बच्चों, बॉटनी बे था। न्यू साउथ वेल्स का अगर आपसे पेपर में पूछेगा पुराना नाम क्या था बच्चों, तो बॉटनी बे इनका पुराना नाम था। आंसू की राह नामक सफ़र अमेरिका को किस कबीले से जुड़ा था। आंसू की राह नामक बच्चों सफ़र जो अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चिरोकी कबीला से जुड़ा था। आंसू की राह नामक सफ़र जो अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा चिरोकी कबीले से जुड़ा था। ट्रैवल्स किसकी रचना है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिगो डे वेस्पुकी, जो कि पहली बार बच्चों 33 में लिखा। ट्रैवल्स किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिगो डे वेस्पुकी की क्या है, रचना है। ऑस्ट्रेलिया को पुनः खोज का जो श्रेय बच्चों किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को बच्चों पुनः खोज का जो श्रेय किसको कहा जाता, तो कैप्टन कुक को कहा जाता। 35 बच्चों गिवन है अंग्रेजों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में पहली बस्ती बच्चों कब बनाई थी। अंग्रेजों द्वारा बच्चों ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली जो बस्ती बनाई थी 1788 में बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों किन भेड़ों को पाला जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैरिनो को पाला जाता था। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों किन भेड़ों को पाला जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैरिनो को पाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों गिवन है 1911 में ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी बनाए जाने के लिए किस नाम का सुझाव दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा उल्हिक गोल्ड को दिया गया था। 1911 में बच्चों ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाए जाने के लिए किस नाम का सुझाव दिया था बच्चों, उल्हिक गोल्ड को दिया गया था। किसको दिया था, उल्हिक गोल्ड को दिया गया था, लेकिन बना था बच्चों कैनबरा। जो सुझाव दिया था उल्हिक गोल्ड को दिया था, लेकिन 38 जो क्वेश्चन बच्चों 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस शहर को बनाया गया था बच्चों, यहाँ पे सुझाव पूछेगा था उल्हिक गोल्ड हो जाएगा, लेकिन जो बनाया गया था बच्चों कैनबरा को बनाया गया था। 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी बच्चों किस शहर को बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैनबरा को बनाया गया था। 39 में लिखा ऑस्ट्रेलिया संघ कितने राज्यों को मिलाकर बनाया गया था बच्चों, 6 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया बच्चों संघ कितने राज्यों को मिलाकर बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। 1992 ईस्वी में पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी बच्चों, तो उसको बोला जाता था टेरा न्यूक्लियस। क्या बोला जाता था बच्चों, टेरा न्यूक्लियस बोला जाता था। 1992 ईस्वी से पहले बच्चों ऑस्ट्रेलिया सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी, तो टेरा न्यूक्लियस कहकर क्या करती थी, वहाँ की सरकार पुकारती थी। टेरा न्यूक्लियस का जो अर्थ होता है बच्चों ऐसा जमीन जो किसी का ना हो, ऐसा जमीन बच्चों जो किसी का ना हो, जो किसी का जमीन ना हो, उस तरीकों को जमीन को बच्चों वहाँ की जो सरकार थी बोलती थी टेरा न्यूक्लियस। टेरा न्यूक्लियस की जो नीति का बच्चों कब अंत हुआ, तो 1992 ईस्वी में क्या हुआ, टेरा न्यूक्लियस जो नीति था उसका अंत हुआ था। टेरा न्यूक्लियस का अगर अर्थ पूछेगा ऐसा जमीन जो किसी का ना हो, उस तरीके को जमीन को जो बोला गया बच्चों टेरा न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों गिवन है ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना
कब मनाया जाना शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में बच्चों नेशनल सॉरी डे जिसको बोला गया, कब मनाना शुरू हुआ? तो बच्चों 1999 ईस्वी में मनाना शुरू हुआ, जिसको बोला गया बच्चों नेशनल सॉरी डे। कब हुआ? 1999 में। ऑस्ट्रेलिया का क्षमा याचना दिवस बच्चों किससे संबंधित है? तो मिश्रित रक्त वाले बच्चों से। वहाँ से बच्चों अलग अलग कलर के जो लोग थे उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बच्चों क्षमा याचना दिवस। कनाडा का मुख्य जो उद्योग है बच्चों वह क्या है? मत्स्य उद्योग है। मत्स्य का मतलब मछली उद्योग होता है। कनाडा का बच्चों जो मुख्य उद्योग है वह क्या है? मत्स्य उद्योग है। वहाँ पे ज़्यादातर जो पैसे आते हैं बच्चों मछली के थ्रू आता है। उत्तरी अमेरिका के जो लोग आपसी समझौते होने पे उपहार स्वरूप में क्या देते थे? तो वह देते थे बच्चों बेल्ट को क्या करते थे? उपहार के फॉर्म में देते थे। और वेमपुम बेल्ट क्या थी बच्चों? तो ध्यान से समझना, रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई बेल्ट थी। रंगीन बच्चों जो सीपियों से जोड़कर बनाई गई बेल्ट को बोला गया बच्चों वेमपुम बेल्ट बोली गई। आगे लिखा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट बच्चों कब पारित हुआ? तो 1954 में पारित हुआ। बोला जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट एक्ट्स जो पारित हुआ था 1954 में पारित हुआ था। आगे लिखा दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से लेकर 1865 के बीच में किस देश में बच्चों गृहयुद्ध चला था? वह चला था संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था। दास प्रथा के प्रश्न को लेकर बच्चों 1861 से लेकर 1865 के बीच में किस देश में बच्चों गृहयुद्ध चला था? वह चला था संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था। और 1865 में वहां पे बच्चों दास प्रथा का क्या हुआ था? अमेरिका में अंत हुआ था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? अमेरिका के बच्चों कौन ऐसे जो राष्ट्रपति थे जो वहां के मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? वह था बच्चों थॉमस जेफरसन थे। कौन थे? अमेरिका के बच्चों कौन ऐसे जो राष्ट्रपति थे जो वहां के मूल निवासियों को अभागी नस्ल का? उनका नाम आपको ध्यान रखना, थॉमस जेफरसन। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों कौन सबसे पहले यूरोपवासी पहले पहुंचे थे बच्चों? तो डच पहुंचे थे। और कब पहुंचे थे? 1606 में पहुंचे थे। कब पहुंचे बच्चों? 1606। ऑस्ट्रेलिया में कौन ऐसे यूरोपवासी बच्चों सबसे पहले पहुंचे थे? वह डच पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1606 ईस्वी में। साथ बच्चों मूल निवासियों का विस्थापन का जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।